भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है। खबर के मुताबिक भारत की तरफ से की गई कार्रवाई से घबराकर पाकिस्तान ने सीज फायर का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद भारत ने इसे अपनी शर्तों पर लागू करवाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर था। इस कायराना हमले के जवाब में पहले भारत ने कूटनीतिक रास्ता अपनाया और पाकिस्तान के साथ अपने तमाम रिश्ते तोड़ दिए। सिंधु जल समझौते को भी भारत ने रद्द कर दिया। कई आर्थिक मोर्चों पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले फैसले भारत ने लिए। इसके बाद 7 मई की तारीख आई जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के भीतर 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। और अब जो खबर आई है उसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर गोलीबारी भले ही थम गई हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए राहत की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। भारत ने एक बार फिर अपनी कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवाते हुए सिंधु जल समझौते पर किसी भी तरह का फैसला लेने से साफ इनकार कर दिया है। यानी पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिर पानी फिर गया और सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित ही रहेगी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि सीज फायर का प्रस्ताव पाकिस्तान की ओर से आया था, लेकिन भारत ने इसे अपनी शर्तों पर लागू करवाया। वही खबर यह भी आई है कि समझौता होने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। वहीं दूसरी तरफ इस बीच राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे राहुल के वीडियो से कांग्रेस गिर गई है। वहीं देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि सरकार की नीतियों पर मुखरता से सवाल उठाने वाले अर्पित शर्मा का एक्स अकाउंट बिना कोई कारण बताए भारत में रोक दिया गया है। ये भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर एक सवाल खड़े करता है। सरकार से अपील है कि इस फैसले पर विचार किया जाए और जल्दी से जल्दी अर्पित के अकाउंट से भारत में रोक हटाई जाए। वहीं आप दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि देश विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप में इन पत्रकारों पर की गई कार्रवाई को अगर आप सही मानते हैं तो कमेंट में यस और जय हिंद जरूर लिखिए, ताकि विपक्षी नेताओं को साफ मैसेज जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। पाकिस्तानी सेना ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वही जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के मुरीद चकवाल एयरबेस, नूर खान रावलपिंडी एयरबेस, रफीकी शोरकोट एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचाया। एक तरफ तो भारत सरकार पाकिस्तान से लड़ रही है, वही दूसरी तरफ भारत में कुछ लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। इनमें मोदी विरोधी कई यूट्यूबर, पत्रकार शामिल हैं। देश के भीतर जितने भी वामपंथी भोपू थे, सबकी नींद हराम हो गई है। जिन्होंने यूट्यूब को एक टूल किट बना लिया था सरकार के खिलाफ बोलने का या एजेंडा चलाने का, कि सरकार का यहाँ तो कोई कंट्रोल नहीं है, तो चलो यहाँ अपना एजेंडा चलाते हैं और सरकार को तबाह करते हैं। यानी कि सरकार दो फ्रंट पर लड़ रही थी, तो एक युद्ध के मैदान में। कई ऐसे चैनल्स थे जो अचानक पाकिस्तान में देखे जाने लगे, जैसे कि द वायर सरीके न्यूज वेबसाइट, जो सरकार के नहीं देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। तो सरकार ने भी कथित तौर पर इन चैनलों पर कार्रवाई की और भारत में बंद कर दिया। तो ये बिलबिलाने लगे और इसका असर ये हुआ कि रवीश कुमार जैसे लोग डर के मारे नया चैनल बनाने लगे और अभिसार शर्मा जैसे लोगों की भाषा ही बदल गई। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं और कोई भारत के मेजर टीवी स्टूडियो में पाकिस्तान को उड़ाने की बात करते हैं, तो जर्मनी में बैठे ध्रुव राठी को मिर्ची लगती है। सवाल है कि भारत का मीडिया पाकिस्तान पर कब्जा करने, पाकिस्तान को उड़ाने की बात कर रहा है, तो ध्रुव राठी को तकलीफ क्यों हो रही है? दरअसल विपक्ष के नेता और उनके समर्थक इन दिनों भारतीय न्यूज चैनल्स पर ही निशाना साध रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि ये चैनल्स पाकिस्तान पर कब्जा करने की बात करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भारत के न्यूज चैनल्स को गोदी मीडिया बोलकर कह रहे हैं। वह विपक्ष का खास यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक्स पर नवभारत टाइम्स के स्टूडियो का वीडियो शेयर किया है, जिसमें पत्रकार सुशांत सिन्हा और मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर ध्रुव राठी ने लिखा है कि अपने ट्विटर अकाउंट से इन धोखेबाजों को ब्लॉक करें, इन फर्जी न्यूज चैनलों को फिर कभी न देखें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।
मतलब हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलना ध्रुव राठी पचा नहीं पा रहा है और इतना बौखला गया कि एक चैनल के बड़े पत्रकार और मेजर को धोखेबाज कह दिया। वही टीवी से यूट्यूब पर आ चुके रवीश कुमार को डर लगने लगा है कि कहीं उनका भी चैनल बंद न हो जाए। ऐसे में रवीश कुमार ने भविष्य के खतरे को भांपते हुए नया यूट्यूब चैनल बना लिया है। उनके नए चैनल का नाम रवीश कुमार नई सड़क है। दरअसल देश के खिलाफ एजेंडा चलाने के आरोप में सरकार ने 4 PM यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया। पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल भी गायब हो गया। द वायर नामक वेबसाइट को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया। वहीं दूसरे कई लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो सरकार को कोसने के चक्कर में देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। ऐसे में रवीश कुमार इतने खौफ में हैं कि उन्होंने पहले ही बैकअप चैनल बना लिया है। दर्शकों, इस वक्त जब देश को एकजुट होकर पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए, तब ये लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन देश के लोग सब देख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के नाकाम हमलों की कोशिशों के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खबर के मुताबिक भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया गया है कि अगर आगे से भारत में कोई भी आतंकी हमला होता है तो इसे युद्ध माना जाएगा और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बता दिया है कि इस बार उसे बख्शा नहीं जाएगा। भारत की सेना पाकिस्तान की कायराना हरकतों का सटीक और सधा हुआ जवाब दे रही है। सीमा पार से लगातार चौथे दिन रात के अंधेरे में हमला जारी है। भारत की तरफ से पाकिस्तानी आक्रामकता का बढ़ चढ़ कर जवाब दिया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के रफीकी मुरीद रहीम यार खान, चकलाला, सुकोर, चुनिया, सियालकोट स्थित ठिकानों पर और उसके डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। वहीं इस बीच राहुल गांधी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा है, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। दर्शकों, सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता का राजनीतिक प्रयोग करने की आदत कांग्रेस की रही है, तभी तो वो आज तक इस बात को गाते रहते हैं कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज तक वो कहते हैं कि वो शेरनी थी और वो देश के लिए शहीद हो गई। यानी कि अपने पुरखों का राजनीतिक प्रयोग करना कोई कांग्रेस से सीखे। लेकिन वो लोग पुलवामा हमले के बाद वीडियो बनाकर मोदी सरकार और बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन सच तो यह है कि नेहरू से लेकर राजीव तक के सबकी मौत पर प्रयोग कांग्रेस ने अपने राजनीति को धार देने के लिए किया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है। दर्शकों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक दिख रहे हैं और वो बाच रहे हैं कि पुलवामा हमला मोदी सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए होने दिया, जिसे अब पाकिस्तान अपने फेवर में और भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तानी सेना ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी का पुराना वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए पहलगाम हमले को लेकर भारत पर पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया। पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पुलवामा में खुद हमला करवाया था और जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर इसका इल्जाम थोपा ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करके चुनाव जीत सके। पाकिस्तानी सेना का ये बयान सत्यपाल मलिक के बयान को दोहराते हुए आया है। पाक आर्मी ने आगे कहा कि भारतीय सरकार फिर से वही कर रही है और वो इतिहास को दोहरा रही है। वो अपने फायदे के लिए निर्दोष कश्मीरी लोगों को खतरे में डाल रही है। पाक सेना द्वारा शेयर की गई वीडियो में राहुल गांधी बैठे हैं और सत्यपाल मलिक पुलवामा हमले के बारे में राहुल गांधी से कह रहे हैं कि पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक को मोदी सरकार इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाहती थी कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। पाकिस्तानी सेना द्वारा शेयर किए गए वीडियो को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तानी सेना राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के वीडियो को दिखाकर भारत सरकार पर चुनावी लाभ के लिए पुलवामा हमले की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय कलंक है। वही जैसे ही वीडियो शेयर हुआ, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बुरा लग गया और उन्होंने भी कुंठित होकर लिखा कि क्या आपके निशाने पर आतंकवादी और उनके पाकिस्तानी मास्टरमाइंड है या फिर इस समय हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके राजनीतिक विरोधी हैं। पाकिस्तान से निपटने के बजाय बीजेपी के ये गलीच पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं। धिक्कार है इन लोगों पर, कभी तो देश के लिए वफादारी दिखाओ। दर्शकों, सरकार पाकिस्तान से तो निपट रही है, लेकिन घर में बैठे इन लोगों से कैसे निपटे जो पुलवामा हमले पर मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। सवाल है कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के वीडियो को ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करता है। क्या मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में विपक्ष के नेता इस हद तक गिर गए हैं कि पुलवामा हमले पर ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है। वहीं पाकिस्तान ने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब पहलगाम हमले के बदले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में हमला किया।
8 मई के बाद से ही दोनों देशों के बीच हवाई हमले जारी है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। भारत ने इस बार आतंकी आका पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है। भारत द्वारा की गई जवाबी हमले से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। भारतीय सेना की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की लगातार कार्रवाई और हर रोज अपनी हार से पाकिस्तान बौखला गया है। शुक्रवार की रात आतंकी मुल्क ने भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और 26 शहरों पर ड्रोन से हमले किए। इसके जवाब में सेना ने न सिर्फ केवल ड्रोन मार गिराए बल्कि पाकिस्तान के ड्रोन और आतंकी लॉन्च पैड को भी ध्वस्त कर दिया। डिफेंस सोर्सेज ने इसका वीडियो भी जारी किया है। पाकिस्तान पर हमला कर भारतीय सेना सबूत भी दुनिया को दिखा रही है। हालांकि दुनिया छोड़िए, भारत के ही विपक्ष के नेता सबूत मांगने लगते हैं। इसलिए इस बार सेना कार्रवाई के साथ साथ वीडियो सबूत भी दिखा रही है। वहीं अब पाकिस्तान के साथ निपटने के अलावा देश के भीतर भी घुसे दुश्मनों की सफाई अभियान शुरू हो गई है और इस बार इसमें सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के साथ है। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद विपक्ष के कई नेताओं की नींद गायब हो गई होगी। दर्शकों, भारत कोई वैश्विक धर्मशाला नहीं है। ये बात सही है कि भारत वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला देश है, लेकिन हमें ये भी सिखाया जाता है कि पहले खुद की मदद करो फिर दूसरों की, नहीं तो तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। भारत हर उस व्यक्ति या कोई भी देश जो भारत से मदद मांगता है, भारत उसे पूरा समर्थन करता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारत को भी पता है कि यही वो घुसपैठिए हैं, यही वो लोग हैं जो देश के भीतर अराजकता फैला रहे हैं। भारत के पास भी अपने संसाधन सीमित हैं। आप किसी मेहमान को एक हद तक अपने घर में रख सकते हैं, उसके बाद फिर तो आप यही सोचेंगे कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो ये तो देश का मामला है जो यहाँ रुक कर एक खास पार्टी के वोट बैंक बन जाते हैं और फिर उसके लिए वोट करते हैं और भारत के भीतर अराजकता फैलाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी अहम टिप्पणी कर दी है और वामपंथी गैंग का मुंह बंद कर दिया है। दरअसल देश में अवैध रूप से घुसे रोहिंग्या मुसलमानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थी अगर भारतीय कानून के तहत विदेशी पाए जाते हैं तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में घुसे शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की ओर से जारी किए गए पहचान पत्र किसी भी तरह से मददगार नहीं हो सकते हैं। मामले में टिप्पणी करते हुए जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर वे रोहिंग्या विदेशी अधिनियम के अनुसार विदेशी है तो उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब कोर्ट में देश में रोहिंग्याओं की रहने की स्थिति और उसके निर्वासन की मांग करने वालों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। देश में घुसे कुछ रोहिंग्या शरणार्थियों की ओर से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और कलिन गोंसाल्वेस ने कोर्ट को बताया कि बुधवार रात पुलिस ने कई रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ लिया, जबकि उनके पास यूएनएचसीआर के कार्ड थे। पकड़ने के बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। गोंसाल्वेस ने कहा कि यह घटना चौंकाने वाली है और पिछले 10 साल से कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों को संरक्षण दिया था। वहीं प्रशांत भूषण ने रोहिंग्याओं को भारत में बसे रहने देने की गुहार करते हुए कोर्ट से कहा कि म्यांमार उन्हें स्वीकार नहीं रहा है। ऐसे में वे एक राज्य विहीन नागरिक बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिपोर्ट किया जाना उनकी जान को खतरे में डालने जैसा होगा। अप्रैल 2021 में उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में बसे रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन के खिलाफ कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। वहीं अब रोहिंग्याओं को डिपोर्टेशन को लेकर अगली सुनवाई 14 मई को होगी। तो देखा आपने कैसे रोहिंग्या शरणार्थियों की तरफ से बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। इनका मकसद इन्हें भारत में रखकर विपक्ष के वोट बैंक को बढ़ाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में दाखिले से जुड़ी एक याचिका को भी खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें